नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने एक बहुत अच्छी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विश्लेषण के लिए आई हुई है। यहाँ पे एक विशिष्ट चीज देखिएगा, इनकी जो ये रिंग फिंगर है ना, इसके नीचे यहाँ पे एक शानदार जो है, ये इस प्रकार से त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है। बड़ा शुभ इसको माना जाता है, लेकिन वर्तमान में इसका बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है? आपका देव गुरु बृहस्पति बहुत जो है कमजोर स्थिति में है, सही से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है और शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। वहीं आपकी करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है और आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छा नहीं है, पूरी तरह से बैलेंस स्थिति में नहीं है और नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर डाल रहा है। अगर ये दो ग्रह बहुत अच्छे होते और हल्का फुल्का जो है ये कमजोर भी होता, कोई बात नहीं। इसमें जो चिन्ह है ना, ये त्रिशूल का चिन्ह, ये व्यक्ति को एक लग्जरी जीवन देता है। ऐसा व्यक्ति एक विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत ज्यादा मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और अगर ऐसे व्यक्ति के पास, ठीक है ना, हमेशा पैसा रहता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति का आय का स्रोत कभी समाप्त नहीं होता है। मानी जैसे यदि एक स्रोत किसी कारणवश बंद हो जाए तो भगवान दूसरा रास्ता, दूसरे द्वार खोल देते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि देव गुरु बृहस्पति बिल्कुल ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, चंद्रमा ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रही है, करियर और धन की रेखा टूटकर आगे बढ़ रही है। तो इस कारण कहीं ना कहीं जो है इसका फल आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इसके फल को प्राप्त करने के लिए देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा को आपको ठीक करना है। और एक मैं जो है योगा दूंगा आपको, दो चीजें दूंगा, दो क्रियाएं, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और कुछ अन्य उपाय दूंगा। प्रॉपर तरीके से आपको करने होंगे, तभी आपको इसका फायदा जीवन में मिल पाएगा। आपका पहला सवाल है, आप लिखते हैं मेरा वैवाहिक जीवन कब सुधरेगा? 2 साल से खराब चल रहा है, क्या डाइवोर्स ही समाधान है? यहां पे देखिएगा, जब देव गुरु बृहस्पति बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठ जाते हैं और शनि की तरफ दृष्टि गोचर करते हैं और यहाँ पे यूरिन रेखा ध्यान से देखेंगे, दो भागों में विभक्त होती है और कोई रेखाएं काट लेती हैं इसको, और चंद्रमा पूरी तरह से जो है असंतुलित अवस्था में आ जाता है। तो इसका ज्यादातर ऐसे मामले में 0.2% ऐसा होता होगा कि इनका वैवाहिक जीवन बच पाता होगा। ये डाइवोर्स कराता है और कभी कभी तो डाइवोर्स भी नहीं हो पाता है। आदमी इसके लिए कोशिश करता है लेकिन चीजें फंस जाती हैं बीच में, जिसके कारण उसको दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है और इस रिश्ते से भी आजादी नहीं मिल पाती है। तो आपको ये समझ के चलना चाहिए कि अगर नया रिश्ता बने या आप ये सोचते हैं कि यार यही रिश्ता हमारा चले, बहुत अच्छा रहेगा आगे, तो इसके लिए मैं एक उपाय दे रहा हूँ। पता नहीं वहाँ कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उस उपाय को, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो उपाय ऐसा है जिसका मैंने प्रैक्टिकल रूप से फायदा देखा है अपने आंखों के सामने। तो उसको भी दूंगा, नहीं तो डाइवर्स का भी उपाय दे दूंगा आपको। अगर इस रिश्ते को आपने चलाना नहीं तो दोनों उपाय दूंगा, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिएगा। दूसरा आप लिखते हैं मुझे ज्यादा पैसे और ज्यादा पावर वाली नौकरी मिलेगी या जैसा अभी है वैसा ही चलता रहेगा, कोई प्रमोशन नहीं हुआ 3 साल तक। और देखिएगा, नौकरी का मालिक शनि है और जो है यहाँ पे प्रोफेशनल स्थिति का मालिक, प्रमोशन का मालिक देवगुरु बृहस्पति है, ठीक। और कहीं ना कहीं चंद्रमा भी इसके प्रभाव से प्रभावित होता है। अभी 2.5 वर्षों तक देवगुरु बृहस्पति कोई उन्नति नहीं दिखा रहा है
और जब देवगुरु बृहस्पति इस प्रकार से हो, धन की भी कमी आती है, मानी आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव व्यक्ति को थोड़ा देखना पड़ता है। और जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, चाहे व्यक्ति के अंदर कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या तो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है या व्यक्ति उसको सही से यूज नहीं कर पाता है। ठीक है ना। मानी ऐसे में व्यक्ति एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है, यह तरक्की को रोक लेता है और दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग में भी परेशानी खड़ी करता है और आंतरिक खुशियों को भी कमी कर लेता है। वहीं पे नौकरी का मालिक शनि यहाँ पे इस प्रकार से है, तो कहीं ना कहीं ये बेवजह की चिंताएं भी बना रखेगा अभी, या कोई ना कोई ऐसी वजह खड़ी कराएगा जो आपको तनाव दे, और निश्चित रूप से सुबह उठने में आलस्य देगा, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो आलस्य भी हट जाएगा। वहीं अगर हम देखते हैं चंद्रमा, चंद्रमा अगर आपका देखें तो अभी बहुत अच्छा नहीं है। अब ये कम से कम जो है 2 सालों तक या 18 महीने तक आपके मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रख सकता है, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता आ सकती है या इमोशनली थोड़ा ये परेशान रख सकता है। इसके कारण मन भी अच्छा नहीं रहने वाला है 18 महीने या 2 सालों तक। मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, और मन काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है। और देखिएगा मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो धीरे धीरे पेट की दिक्कतें भी आएंगी। हो सकता है माँ होंगी तो माँ के स्वास्थ्य को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं दे सकता है, या माँ के साथ मतभेदता पैदा कर सकता है, या माँ के साथ दूर रह सकते हैं, मानी माँ का जो सुख मिलना चाहिए उसमें कमी आ सकती है। अगर ये ज्यादा प्रभाव देने बैठ गया तो नींद आने में भी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। देखिएगा ये चंद्रमा है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, 70% हमारे जीवन में प्रभाव देता है। ये अगर खराब हो, तन मन और धन तीनों का कारक है, तन भी खराब रहता है, मन भी अच्छा नहीं रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आपने लिखा है तीसरा प्रश्न, मकान, दुकान, बिजनेस किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिएगा जहाँ अभी जो है आपकी ग्रहों की स्थिति है उस प्रकार से बड़ा जोखिम न लीजिएगा, कम से कम 2 सालों तक बहुत बड़ा जोखिम न लीजिएगा। आप गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं। आगे बहुत अच्छा है 2 साल के बाद तो ठीक अच्छा, लेकिन वो अच्छा तब है जब ग्रह स्थिति अच्छी होगी। अब ग्रहों को ठीक करने के लिए मैं कुछ उपाय दे रहा हूं, बहुत जरूरी है, उपाय करिएगा लाभ होगा, लेकिन विश्वास से और एकाग्रता से, उसी की विधि से करेंगे तभी लाभ होगा, नहीं तो आप कितना भी करते रहेंगे 0.1% भी कोई लाभ नहीं होगा। और चाहे आप जो है किसी को भी दिखा लो, कई प्रकार के आप जो है नग पहन लो, स्टोन पहन लो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से, अष्ट चक्र इसमें मौजूद है, पंच महाकोश हैं, नव द्वार हैं। जब तक इनको हम एक बैलेंस स्थिति में, संतुलित अवस्था में नहीं लेंगे, तब तक हमारे जो पंच तत्व हैं वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे। हम जो है इस यूनिवर्स से उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाएंगे जो हमारे जीवन के तमाम आयामों पे सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म में अंदर तक जाना होगा, अपने जीवन में अध्यात्म को उतारना होगा, तभी आपके जीवन में एक समन्वय की स्थिति बनेगी। यहां पे देखेंगे तो सभी उंगलियों का झुकाव आपका जो है बृहस्पति की तरफ है, एक स्वतंत्र विचारधारा रहेगी, ठीक है ना, और अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी, लीडरशिप की क्वालिटी जरूर रहेगी। इसका आपको आगे चलकर लाभ भी होगा। आगे चलकर ठीक 2 वर्षों के बाद आपकी हथेली में बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, और उस टाइम अगर बृहस्पति भी पुष्ट अवस्था में आता है ठीक 2 वर्ष के बाद या 18 महीने के बाद,
तो व्यापार में आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपना व्यापार शुरू करना चाहिए। व्यापार के कारण उत्कृष्टता हासिल होगी, व्यापार के कारण जाने जाएंगे और व्यापार के कारण ही कहीं ना कहीं आपकी एक पहचान बनेगी, एक ब्रांड बनकर आप उभरेंगे। और अभी की दृष्टि से देखें तो शुक्र से संबंधित व्यापार आपके लिए बेहतरीन रहेगा। शुक्र से संबंधित है, जैसे रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार है, या जो है लग्जरी आइटम का कारोबार है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपका शुक्र वास्तु में बेहतरीन है। ठीक है, एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। हाँ, आपका दोनों मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। लेकिन अभी निम्न मंगल देखें, थोड़ा कंफ्यूजन है, उलझन है और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार निर्णय लेने की ताकत को छीन कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है ना? मस्तिष्क की रेखा अगर आपकी देखें चंद्रमा से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है वर्तमान समय में, तो प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व बना रही है, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व बना रही है और मन की एकाग्रता को भी भंग कर रही है। लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे, ये भी जरूर है। लेकिन चंद्रमा के कारण अभी कल्पनाओं में ही जीवित रहने वाला व्यक्तित्व बना रही है। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है आपकी हथेली में, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक शानदार जो है धीरे धीरे मछली का चिन्ह बन रहा है और इसका प्रभाव पड़ रहा है मंगल का, मानी पराक्रम को बढ़ाएगा। कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करेंगे और जानेंगे कि परिस्थिति कैसी भी हो, हर परिस्थिति का समाधान होता है, उसका एक सॉल्यूशन होता है। ये आप वास्तविक रूप में जानेंगे। और मंगल भूमि का कारक भी है। आगे चलकर ग्रहों की स्थिति अच्छी होने पर आपको निश्चित रूप से जो है ये बहुत अच्छा फायदा देगा। और आपका जो वास्तविक रूप में देखा जाए तो 45वें वर्ष से कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, 45वें वर्ष से। ठीक है ना? और यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सौभिज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ये मत्स्य रेखा है, आगे चलकर इसका बहुत तीव्र प्रभाव पड़ेगा। जिस भी काम को आप करेंगे, चाहे बिजनेस करें, चाहे नौकरी करें, चाहे अन्य कोई काम करें, उसमें कर्म सिद्धिश्च जाते, सिद्धि की प्राप्ति करेंगे, मानी सफलता पाएंगे। धनाढ्यस्तु सौभिज्ञेयो, धन निश्चित तौर पे आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और सांसारिक लाभ भी आपको इसमें प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। बहरहाल मैं आपको बहुत शानदार उपाय भेज रहा हूं, आप प्रॉपर तरीके से उपाय करें, आपको लाभ होगा। क्या क्या भेजूंगा देखिएगा, एक मैं दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको भेज रहा हूं। ठीक है ना? और एक मैं जो है दो चीजें भेज रहा हूं, एक तो विवाह को बचाने के लिए और एक रिश्ते से निकलने के लिए। तो जो भी आपको ठीक लगे इन दो में से वो चीज करिएगा और क्रियाएं प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।